हेलो बच्चों। तो स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पाई मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज जो हम लोग हैं पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन को इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि वो सीधे आपके दिमाग में एकदम छप ही जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें क्या हो, प्रकाश के परावर्तन के बारे में दिया हुआ हो। प्रकाश के परावर्तन के बारे में जितना भी क्वेश्चन हो सकता है जो एग्जाम में पूछता है, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सभी को हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और कॉपी और कलम लेकर साथ में बैठिएगा। जो जो हम बताएंगे वो चीज को क्या कीजिएगा, आप लोग कॉपी पे नोट कीजिएगा। हालांकि जो चीज पढ़ाएंगे उसका आपको पीपीटी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या होता है कि हम साथ पढ़ें और साथ लिखते चलें। तो इससे जो होता है हमारा दिमाग ज्यादा किसी भी चीजों को कैप्चर करता है। तो कॉपी और कलम लेकर बैठिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये प्रकाश का परावर्तन है क्या, इस चीज को जानने से पहले क्या अच्छा रहेगा कि हम लोग पहले प्रकाश के बारे में जान लें, तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानने से पहले हम लोग को जरूरी है किसका, कि प्रकाश के बारे में जान ले। किसके बारे में जानने की बात किया जा रही है, प्रकाश के बारे में। ये जो प्रकाश है ये है क्या, क्या है प्रकाश है क्या। तो देखिए, अगर पूछता है कि प्रकाश क्या है, ठीक, प्रकाश क्या, तो हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश वह कारक है। मतलब हम लोग सीधी सीधी भाषा में समझे तो कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, कोई कारक है जिसकी सहायता से हम लोग कोई वस्तु को देख पाते हैं। आप अक्सर देखे होंगे कि क्या होता है, हम लोग दिन में कोई भी चीज को बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही रात होता है ना तो हम लोग को दिखाई नहीं देने लगता है। कारण क्या है, तो कारण क्या है कि उस समय प्रकाश नहीं होता है, और प्रकाश नहीं होता तो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो हम लिखेंगे प्रकाश क्या है, तो लिखेंगे प्रकाश वह कारक है। क्या, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम, या कोई भी जीव हो गया, तो हम क्या बात करेंगे, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, पूछे कि प्रकाश किसे कहते हैं, अब यहाँ पे प्रकाश क्या नहीं, अब प्रकाश किसे कहते हैं, तो बस आंसर है, बस थोड़ा सा हमें चेंज करना है। इस प्रकाश को यहाँ से हम लोग हटा देंगे, इस प्रकाश को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और केवल बोलेंगे वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि प्रकाश क्या कहेगा तो परिभाषा क्या बोलेंगे, और प्रकाश किसे कहते हैं अगर बोले तो परिभाषा क्या देंगे। अगर प्रकाश क्या कोई पूछता है तो बोलेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर पूछे कि प्रकाश किसे कहते हैं तो क्या बोलना है कि वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब ये रहा तो बात प्रकाश के बारे में, एकदम कोई कंफ्यूजन तो हुआ नहीं होगा। अब ये जो प्रकाश है ना, ये गमन कैसे करता है, तो कहें कि जो प्रकाश है भैया से गमन सीधी रेखा में करता है। तो ठीक है, प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो जो सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है, क्या उसका कुछ नाम है, क्या उसको प्रकाश ही बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को बोलते हैं प्रकाश की किरण। क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है क्या होता है, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण परिभाषा क्या बोलेंगे, तो सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या हो गया, प्रकाश की किरण किसे कहेंगे, सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहेंगे। अब ये जो किरण होता है क्या अकेले चलता है, जो प्रकाश की किरण क्या अकेले चलते हैं, तो नहीं, ये क्या होते हैं, समूह में होते हैं। तो वही क्या होते हैं, प्रकाश के जो किरणों के समूह होते हैं उन लोग को हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है हमारा, किरण पुंज। किरण पुंज क्या बोलेंगे, किरण पुंज किसे, तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरणों
के समूह को तो क्या बोलेंगे, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक, फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, तो वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या होता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब ये जो किरण पुंज होता है क्या केवल एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का, तीन, पांच, कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे कि ये जो किरण पुंज है ना भैया, ये होते हैं तीन प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा तो होता है हमारा अपसारी किरण पुंज। क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। और जो दूसरा तो होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। और ये जो तीसरा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं समांतर किरण पुंज। फिर से पहला क्या है हमारा अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार, तो तीन प्रकार, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। इसके बारे में भी आगे जानते हैं। तब तक आप लोग इसे जल्दी से लिख लीजिए और हम इसे अरेंज करते हैं। और ये क्या पढ़े हम लोग, किरण पुंज कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन कौन थे, अपसारी थे, अभिसारी थे और समांतर थे। उन लोगों का परिभाषा भी जानना जरूरी है। पूछते कि परिभाषा क्या होता है, तो हमें नहीं पता, ऐसा थोड़ी बोलना है ना। तो देखिए ये क्या है, देखने की प्रकाश जो एक बिंदु से फैलता जा रहा है, क्या है, एक बिंदु से फैलता जा रहा है, तो वह किरण पुंज जो क्या होता है एक बिंदु से फैलता जाता है उसको बोलते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। और जो प्रकाश किरण पुंज क्या होता है एक बिंदु पर आकर मिलता है, वैसे किरण पुंज या वह किरण पुंज जो क्या होता है एक बिंदु पर आकर मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। और वे किरण पुंज जो क्या होते हैं एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं, समानांतर होते हैं, उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज की खासियत है कि हमेशा क्या होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं। जो किरण होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, हमेशा बराबर दूरी पर होते हैं, कहीं पे भी एक दूसरा कोई प्रकाश टकराएगा नहीं। तो याद कैसे रखेंगे, अपसारी क्या होता है, सारी क्या होता है, समांतर कैसे, तो ये जो समांतर है कि याद हो जाएगा कि क्या होता है एक दूसरे के समांतर होते हैं। लेकिन कंफ्यूजन इसमें आता है कि अभिसारी किसे कहते हैं और अपसारी किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखिए अभी का जो समय है उसमें क्या करते हैं, मोबाइल को सबसे ऊपर रखा जाता है। अभी के समय क्या किया जा रहा है, मोबाइल को सबसे ऊपर रखा जाता है। और मोबाइल में जो फ्लैश लाइट होता है उसको क्या देखते हैं कि मोबाइल का जो छोटा सा लाइट है ये प्रकाश चारों तरफ ऐसे फैला देता है। तो मोबाइल चारों तरफ फैला जा रहा है, सबको क्या कहते हैं, मोबाइल को सबसे ऊपर है, ऊपर का इंग्लिश क्या होता है अप, तो क्या कहेंगे अपसारी किरण पुंज क्या हो गया, एक बिंदु से फैलता जा रहा है, एक बिंदु से फैलता जा रहा है, क्या हो गया अपसारी। और जब एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि जो एक बिंदु पर मिलता है क्या हो जाएगा अभिसारी। एक बिंदु से फैलता जाता है अपसारी, एक बिंदु पर मिलता है अपसारी सॉरी अभिसारी, और एक दूसरे के समांतर होता है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश होता है, अब जाहिर सी बात है कि कोई कोई वस्तु क्या करता है जिसमें से प्रकाश निकलता है, ठीक है, तो प्रकाश निकलता है तो उसको क्या कुछ नाम है, तो बिल्कुल नाम है। क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जहां से प्रकाश आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो बताते हैं क्या प्रकाश स्रोत के बारे में। क्या बताया परिभाषा कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिस बिंदु से क्या होता है प्रकाश आता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। प्रकाश स्रोत परिभाषा क्या हो गया, जिस बिंदु से प्रकाश आता है, जिस बिंदु से प्रकाश आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ये प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो बाबू प्रकाश स्रोत होता है ना, ये होता है दो प्रकार के। कितना प्रकार के प्रकाश स्रोत होता है, तो प्रकाश स्रोत होता है दो प्रकार के। एक क्या होता है, तो एक होता है हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या होता है, प्राकृतिक। और एक क्या होता है, मानव निर्मित। क्या होता है, मानव निर्मित, जिसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम भी बोलते हैं।
ठीक है। तो ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक, जिसका निर्माण क्या होगा, प्राकृतिक किया होगा। तो प्राकृतिक की जगह हम लोग क्या बोलते हैं कि स्वयं हुआ है, जिसका निर्माण क्या हुआ है, स्वयं हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राकृतिक। क्या बोलेंगे, निर्माण, निर्माण जो है अगर वो स्वयं हुआ है तो कौन सा प्रकाश स्रोत कहलाएगा, निर्माण अगर स्वयं हुआ तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अगर निर्माण जो है, इसका निर्माण जो है अगर वो मानव ने किया है, निर्माण किसने किया है, मानव ने किया है, तो क्या बोलते हैं उसे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ओके। अगर इसका उदाहरण की बात करें, उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, तो सूर्य क्या है, तो एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, सूर्य क्या कोई मानव बनाया है, नहीं। चांद क्या है, तो चांद भी क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तारे क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। जुगनू जो होते हैं, जुगनू वो क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। मानव निर्मित में क्या हो जाएगा, तो कहीं कि मानव निर्मित क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्यूब लाइट हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो जाएंगे। प्राकृतिक जिसका निर्माण स्वयं हुआ है, मानव निर्मित जिसका निर्माण मानव ने किया है। उदाहरण क्या हो जाएगा, सूर्य, चांद, तारे, जुगनू, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। और ट्यूबलाइट, बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब जो होता है किसके उदाहरण है, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि कोई वस्तु जो होता है उसके प्रकाश के प्रति कैसा आचरण रखता है, क्या प्रकाश को अपने से ऊपर जाने देता है या नहीं जाने देता है, या थोड़ा थोड़ा जाने देता है। इस हिसाब से जो पदार्थ होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला क्या होता है हमारा, एक है प्रदीप्त, सॉरी क्या है, एक पारदर्शी, क्या होता है, पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ कहें या पारदर्शी वस्तु कहें। दूसरा हमारा हो जाता है यहाँ पे अपारदर्शी, अपारदर्शी, और जो हमारा तीसरा है वो हो जाता है पारभासी। क्या हो जाता है, पारभासी। अब इन तीनों के बारे में बारी बारी जानते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं, तो ये बहुत ही प्रकाश के प्रति है कि आओ हम जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जिनसे होकर प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जो हो आसानी से आ जा सके, प्रकाश क्या हो, आसानी से, आसानी से आ जा सके, आसानी से आ जा सके, उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी। मतलब जिससे प्रकाश क्या हो, आर पार हो जाए, या फिर शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि प्रकाश क्या हो, आर पार हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी। अपारदर्शी का ये बहुत ही कि ना हम तो तोरा जा ही नहीं देंगे ना। तो अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं, जिससे प्रकाश क्या होता है, नहीं जा सकता है, प्रकाश नहीं जा सकता है, या बोलेंगे प्रकाश नहीं जा सकता है, या फिर प्रकाश जो है आर पार नहीं हो पाएगा। आर पार अगर नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। ये पारभासी जो है क्या हो, थोड़ा थोड़ा, मतलब कहता है ठीक हम जाए देंगे लेकिन सबके जाए नहीं देंगे। तो पारभासी पदार्थ किसको बोलते हैं, जिनसे क्या हो, थोड़ा थोड़ा प्रकाश क्या हो, आ जा सके, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार हो सके, आर पार हो सके, उसे क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ बोलेंगे। फिर से देख लेते हैं एक बार रिवीजन। पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश की आसानी से आर पार कर जाए, अपारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार ना कर सके, पारभासी जिससे क्या थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार हो सके। क्या इनके एग्जाम्पल करा दे तो अच्छा रहेगा। देखिए इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पारदर्शी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि जो कांच है, कांच या शीशा क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। और क्या, हवा, हवा क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। पानी, जल क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। अपारदर्शी की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, तो अपारदर्शी का जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, तो कहेंगे कि ये अपारदर्शी है, तो क्या बोलेंगे, बोर्ड बोले, दीवार, किताब, ठीक, ईंट, ये सभी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। अब पारभासी पदार्थ क्या होता है, तो कहेंगे पारभासी पदार्थ, तो तेल लगा हुआ जो कागज है, तेल लगा कागज क्या होता है, पारभासी होता है। बैलून का रबर, बैलून का
रबर। क्या होता है? पारभासी होता है, या फिर कहेंगे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। ये किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है पारभासी पदार्थ के। अब इसके बाद एक और वस्तु है जो क्या करते हैं, कोई वस्तु क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। मतलब जिसके पास एक होता है कि अपने प्रकाश है, एक अपना प्रकाश नहीं है। इस हिसाब से भी जो पदार्थ होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा होता है। एक क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा प्रदीप्त वस्तु। क्या होता है? प्रदीप्त वस्तु। और एक क्या होता है दूसरा? अप्रदीप्त वस्तु। क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तु। ये प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो जिनके पास अपना प्रकाश होता है ना बच्चों, जिनके पास क्या होता है, अपना प्रकाश होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। और जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। तो प्रदीप्त को क्या बोलेंगे कि इन्हीं के पास अपना प्रकाश है। क्या है? अपना प्रकाश है। और अप्रदीप्त क्या बोलेंगे? अपना प्रकाश नहीं है। क्या? अपना प्रकाश नहीं है। उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? तो प्रदीप्त वस्तु का जो उदाहरण है क्या हो जाएगा? सूर्य, तारे, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, ये सभी क्या है? दो प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और अप्रदीप्त में क्या आ जाएगा? तो चंद्रमा, जिसको चांद बोलते हैं। कहीं कि चांद के पास तो अपना प्रकाश होता है, नहीं, चांद के पास क्या होता है? अपना प्रकाश नहीं होता है। वो सूर्य से परावर्तित प्रकाश के कारण क्या होता है? चांद चमकता है। तो चांद के पास क्या है? अपना प्रकाश नहीं है। तो चांद क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। और जो क्वेश्चन पूछता है ना उसमें ऑप्शन नहीं देता कि इनमें से कौन अप्रदीप्त वस्तु है। वहां पे दिया रहेगा सूर्य है, चांद है, और कुछ कुछ तारे हैं ना, ट्यूबलाइट है, ये सब क्या हो जाएगा? तो वहां पे क्या करेंगे कि ट्यूबलाइट कर देंगे। नहीं, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, तो आंसर क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा हो गया। और क्या कहेंगे? और जिनसे प्रकाश नहीं निकलता उससे क्या अप्रदीप्त के अंतर्गत आते हैं। तो बोलेंगे कि जो बोर्ड है, जो बोर्ड है क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। और क्या हो जाएगा? जो दीवार है अप्रदीप्त है। जो मानव है ना, मानव क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। तो इतना हम लोग जो इस वीडियो में पढ़े, आशा करते हैं ये चीज आपको बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसके आगे के जो पॉइंट होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो लाजवाब।